सवाल नंबर 1, कमर और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए क्या खाएं। सवाल नंबर 2, पुरुष स्टैमिना बढ़ाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं। सवाल नंबर 3, पेट में लगातार गैस बनने की क्या वजह होती है। सवाल नंबर 4, तेजी से वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। और सवाल नंबर 5, संतरे के छिलके खाने के क्या फायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, तेजी से वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल दूध के साथ केले का सेवन वजन बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। इसका सेवन आपके वजन को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को पर्याप्त पोषण भी देने का काम करता है। यह नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। इसके साथ ही वजन बढ़ाने के लिए डाइट में पनीर को शामिल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। वजन बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पनीर जरूर खाना चाहिए। वजन बढ़ाने के लिए आप दिन में पनीर का सेवन जरूर करें। इसके अलावा तेज़ी से वजन बढ़ाने के लिए घी को डाइट में शामिल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिलती है। घी या बटर दोनों में ही कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा वजन बढ़ाने के लिए अंडे का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। रोज़ाना 2 से 3 अंडे नियमित रूप से खाने से आपको महीने भर में रिजल्ट दिखने लगते हैं। अंडे में मौजूद पर्याप्त कैलोरी की मात्रा आपका वजन तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। सवाल नंबर 2, कमर और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए क्या खाएं। दरअसल आप कई चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, कैल्शियम। हड्डियों में दर्द की एक बड़ी समस्या है उनका कमज़ोर होना। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप कैल्शियम से भरपूर चीज़ें जरूर खाएं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं होने पर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम के लिए दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर, दही शामिल करने चाहिए। सब्जियों में ब्रोकली, सॉल्मन मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलियों को शामिल जरूर करें। नंबर 2, विटामिन डी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए शरीर में विटामिन डी भरपूर होना चाहिए। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, लेकिन आप सप्लीमेंट्स, गिर, सैल्मन फिश या खट्टी चीज़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोटीन। हड्डियों में ताकत लाने के लिए प्रोटीन भी जरूरी है। प्रोटीन हड्डी के फ्रैक्चर के बाद आपके शरीर को सही करने का काम करता है। डेयरी प्रोडक्ट में आपका प्रोटीन मिलता है। दूध, पनीर, दही प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज, मूंगफली, टोफू, अमरूद और झींगा में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 4, अन्य विटामिन और मिनरल्स। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम भी जरूरी होता है। इसके लिए आप डाइट में पालक और सोयाबीन से बनी चीज़ें शामिल करें। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है। आप खाने में खट्टे फल, टमाटर, गाजर, हरी सब्जियां, मीट, अंडा, बादाम और काजू जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, पुरुषों को स्टेमिना बढ़ाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। दरअसल ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। सभी जानते हैं कि इसके सेवन से बॉडी को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिसके चलते आपका शरीर बीमारियों से दूर रहता है। वहीं कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट भी हैं जिनसे पुरुषों का स्टेमिना बढ़ सकता है। यानी ऐसे पुरुष जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें शारीरिक कमजोरी है, तो वह इन ड्राई फ्रूट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे अखरोट ड्राई फ्रूट न सिर्फ आपका दिमाग तेज करता है, बल्कि पुरुषों के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अखरोट काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। आप रोज या 2 अखरोट अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके सेवन से आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा कम ही लोग जानते होंगे कि किशमिश भी पुरुषों के लिए फायदेमंद है। यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है। खास बात यह है कि यह ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही छुहारा पुरुषों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होती है, जो पुरुषों में स्टेमिना बढ़ाने का काम करने में उपयोगी है। हम आपको बता दें कि छुहारे में फाइबर भी पाया जाता है, जो बढ़ती उम्र में भी पाचन को अच्छा बनाने में मददगार होता है। सवाल नंबर 4, पेट में लगातार गैस बनने की क्या वजह होती है। दरअसल भारत में लोगों को सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने की आदत होती है, जिसे हम आमतौर पर बेड टी कहते हैं। बिना कुछ खाए चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, जो पेट में गैस की परेशानी पैदा करती है। इसके साथ ही बिजी लाइफस्टाइल या वक्त की कमी की वजह से हम अक्सर बहुत जल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं, जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो आगे चलकर गैस की समस्या में बदल जाती है। अगर आप लैक्टोस युक्त दूध या इससे बने प्रोडक्ट ज़्यादा पीते हैं, तो यह गैस बनने की वजह बन जाती है। इस तरह की चीज़ों को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आप मुंह ज़्यादा खोलकर खाना खाने की कोशिश करते हैं, तो इससे पेट में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इस बुरी आदत को आज ही छोड़ देने में आपकी भलाई है। अगर आपका भोजन किसी भी कारण से ठीक तरह से नहीं पच रहा है, तो यह गैस की समस्या पैदा करता है।
इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सौंफ का पानी पीने से पेट की गड़बड़ियाँ दूर हो जाती हैं। इसके लिए सौंफ के पानी को रात में भिगोएं और सुबह छानकर इसका पी लें। ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाने से परहेज़ करें। इसके अलावा फ़ास्ट फूड और जंक फूड से जितनी दूरी बना लें उतना ही अच्छा है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में पुदीने का पानी पीने और इसके पत्ते को चबाने से काफ़ी आराम मिलता है। एक छोटे बर्तन में पानी को रखें और उसमें अदरक डालकर इसे उबाल लें। जब ये गुनगुना हो जाए तो इसे पी लें। खाने के कुछ देर बाद ठहरकर टहलने से पेट गैस बाहर निकलती है और फिर कोई परेशानी नहीं होती है। सवाल नंबर 5, संतरे के छिलके खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल संतरे का छिलका हमारी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यह किसी औषधि से कम नहीं है। इसके पाउडर को शहद में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर लगाएं। आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा और दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको सुकून की नींद नहीं आती है तो इसके लिए संतरे के छिलके को पानी में डालकर गर्म कर लें और फिर इसे पी जाएं। ऐसा रेगुलर करने से रातों को अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा संतरे के छिलकों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। कोरोना वायरस के दौर में हमेशा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है, तो इस फल का छिलका आपके काफ़ी काम आ सकता है। इसके लिए संतरे के छिलके को गर्म पानी में धोकर खा सकते हैं। कुछ लोग चीनी और नींबू के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही जब बालों में डैंड्रफ नज़र आने लगे तो काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संतरे के छिलके को सुखाकर अगर आप पाउडर तैयार कर लें और फिर इसमें नारियल के तेल को मिक्स कर दें। इस मिक्सचर को बालों में लगाने से रूसी दूर हो जाएगी। अगर अक्सर बाजार से महंगा और केमिकल युक्त कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए संतरे का छिलका भी काफ़ी कारगर है। इस छिलके में ग्लेजिंग गुण होता है जो बालों के लिए लाभकारी है। इसके लिए संतरे के छिलके को सुखाकर पाउडर बना लें, फिर उसमें शहद मिक्स कर लें और फिर सिर पर लगा लें। कुछ देर धोने के बाद बाल शाइनिंग हो जाएंगे।